बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ परमधाम ग्वालियर। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन 1970 में दिसंबर मास में श्री संतनगर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ग्वालियर स्थित जनक बाग परमधाम में एक दिन रात्रि समय संगतों को श्री दर्शन एवं प्रवचना अमृत से निहाल किया। प्रेमियों का उमड़ता हुआ प्रेम एवं भक्ति पथ पर चलने का उत्साह व अभिलाषा ने आपको प्रेम विभोर कर दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने इस भूमि को खरीदकर यहाँ पर केवल एक कमरा और छोटा सा हाल कमरा ही बनवाया था। बाकी जमीन पर फलों के बगीचे और फसल के खेत थे। सन 1947 में विभाजन के समय काफी प्रेमी परिवार यहाँ आकर बस चुके थे। आपने संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण किया। महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया, श्री गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के अंतक परिश्रम से निर्मित इन परमार्थिक स्थानों को शीघ्र भव्य रूप देना है। इस धरती पर दूर दूर से प्रेमी जिज्ञासु भक्ति प्रेम नाम सुमिरन की आत्मिक संपदा से माला माल होंगे। उस समय ग्वालियर का डिप्टी कमिश्नर अचानक ही बाहर का निरीक्षण करते हुए अंदर आया। उसने आपके तेजों में स्वरूप को निहारते ही अभिवादन करते हुए कहा, धन्य है ये धरती, धन्य है श्री अनंतपुर के सत्पुरुष और धन्य है इनके सेवक संतजन। निष्काम सेवा निष्काम परमार्थ का अदम्य उदाहरण अन्यत्र कहीं न मिलेगा। अब ये स्थान भी श्री अनंतपुर की भांति शीघ्र ही परमार्थ की ज्योति से जगमगाएगा। सत्पुरुषों की एक दिव्य किरण ने मेरे अंतर्मानस में आनंद की विभूति कर दी। इससे बढ़कर महिमा का परमान क्या दिया जा सकता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने फरमाया, आप पुण्य संस्कारी आत्मा है। आपके विश्वास एवं हार्दिक श्रद्धा ने ही आत्मिक आनंद प्रदान किया है। सत्पुरुषों की संगति व समीपता जब भी मिले पूरा लाभ उठाना चाहिए। यही मनुष्य की अपनी पूंजी है। महात्मा जी ने आश्चर्यचकित हो विनय की, महाराज अभी आपने पहली बार यहाँ कृपा की है। इसने कैसे जान लिया कि ये स्थान शीघ्र ही आबाद होगा। यहाँ अत्यधिक परमार्थ भक्ति का स्रोत बहेगा। श्री वचन हुए, महात्मा जी इन्होंने पहले अपने बुजुर्गों से श्री अनंतपुर की महिमा सुनी है। संस्कारी जीव सत्पुरुषों की समीपता पाते ही निहाल हो जाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की अमर ज्योति का जन जन में जगमगाने का समय निकट ही है। महात्मा जी श्री मुख की ओर निहारते हुए नतमस्तक हो गए। महापुरुष ही अपनी रहस्यमय वाणी के रहस्य को जानते हैं। जीव इसे कहाँ समझ सकता है। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। उस समय लगभग 50-60 प्रेमी जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उस छोटे से हाल कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा की, क्योंकि उस समय सब स्थानों एवं आश्रमों पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति ही विराजमान होती थी। पुनः श्री दर्शन खुले। आपने श्री प्रवचन फरमाए, महापुरुषों का अवतरण केवल जीवों के कल्याण की खातिर ही होता है। जो भाग्यशाली जीव उनकी संगति में आ जाते हैं वह इस संसार में भी सुखी जीवन गुजारते हैं, लोक भी सुधार लेते हैं और अपने मालिक से मिल करके सुख स्वरूप हो जाते हैं। आप सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको सत्पुरुषों की पावन संगति मिल गई है और सत्संगति में आकर ऐसा विचार मिल गया है। भक्ति के ऐसे सरल साधन मिल गए हैं, जिनकी पालना करने से लोक पर लोक सवर जाते हैं। हर एक जीव के ऐसे ऊंचे भाग्य नहीं होते कि उसे महापुरुषों की दुर्लभ संगति मिल जाए। आपको अपने ही नगर में भक्ति की संपदा एकत्र करने का आश्रम मिल गया है। यहाँ पर पहले भी महापुरुष श्री दर्शन एवं सत्संग सेवा का स्वर्णिम अवसर प्रदान करते रहे हैं और अब तो मानो आपकी लॉटरी खुल गई है। शीघ्र ही यहाँ पर हजारों लोग दूर दूर से आकर सत्संग सेवा का लाभ उठाएंगे। आपके समीप ही भक्ति कमाने का कुबेर खजाना चलकर आ गया है।
ऐसे भाग्यशाली जीव तो लाखों करोड़ों में से विरले विरले ही होते हैं। आप जैसे गुरुमुख जन ही होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, ऐसी संगति मिलती है। इसलिए गुरुमुख जन इस बात का हर वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारा जीवन आम लोगों के जीवन की तरह नहीं है। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि हमारा जीवन बहुत विशेष है, जिसमें हमने मालिक के सच्चे नाम और भक्ति की कमाई करनी है। गुरुमुखों, मानव जन्म तो कई जीवों को मिल जाता है, मगर इसको पा करके सत्पुरुषों की संगति हर एक जीव को नसीब नहीं होती है। इसलिए गुरुमुख जन इस मौके को पा करके, मानव जन्म को पा करके, महापुरुषों की संगति में आ करके उनके बताए हुए नियमों में अपना चित्त लगाकर भक्ति की कमाई करते हैं और अपना लोक भी सुधारते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं, जिससे उन्हें महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल होती है। आप गुरुमुखों पर महापुरुषों की बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, जो कि आपको ऐसा दुर्लभ संयोग मिला है। सत्पुरुषों की संगति में आकर के भक्ति की कमाई कर रहे हैं, अपने जीवन से पूरा लाभ उठा रहे हैं, लोक पर लोक सवार रहे हैं। ये मानुष शरीर केवल शरीर ही नहीं है, इसमें जो चेतन वस्तु है वे आत्मा है। आत्मा को सुख व शांति कैसे मिलेगी, उसका लोक पर लोक कैसे संवरेगा, ये विचार, ये ज्ञान सत्संगति में आने पर ही मिलता है, भक्ति की कमाई करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा सावधान रहते हैं, अपने समय की पूरी कद्र करते हैं, अपने एक एक श्वास में नाम भक्ति की कमाई करते हैं, जिससे कि उनको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? वह संसार में भी सुख से जीवन गुजारते हैं और जब मालिक की दरगाह में जाते हैं तो सुरखरू होकर जाते हैं। इसी में मानव जन्म की सार्थकता है। समस्त संगत निहाल एवं खुशहाल थी। सबने अपने भाग्यों की सराहना करते हुए श्री परमहंस दयाल जी का धन्यवाद किया। रात्रि समय जब दर्शन बंद हुए तो आपने महात्मा दर्शन अलखानंद जी एवं महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि आप दोनों रात्रि को यहाँ पहरा देने का प्रबंध करें। ये संगत प्रातः सूर्य निकलने पर यहाँ से जाएगी। संगत ने रात्रि वहाँ ठहरने के लिए भाग्य मनाए कि प्रातः हमें पुनः श्री दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन देकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर के लिए प्रस्थान किया। 15 दिन तक यहाँ परमार्थ लाभ करवाकर आप वापिस श्री अनंतपुर लौट आए। महापुरुष अपने प्रेमियों की भावना किस प्रकार पूरी करते हैं, ये प्रेम की आगाज लीला है। आपने सन 1972 में जब श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया तो महात्मा शबद संतोषानंद जी से विनय की कि प्रभु, ग्वालियर में ही एक छोटा सत्संग आश्रम है, वहाँ बुजुर्ग माता रहती है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज उस आश्रम में पधार कर श्री परमहंस महान विभूतियों को स्वयं विराजमान करे। उन्होंने ये भी विनय की कि स्थान छोटा होने के साथ में आई हुई संगत के भोजन का प्रबंध वे परम धाम आश्रम में करेंगे। श्री प्रभु जी का परम धाम से आगे श्री संत नगर जाने का प्रोग्राम था। श्री वचन हुए कि संत नगर से वापसी पर प्रोग्राम बताएंगे। महात्मा जी स्वयं अधिकतर दिल्ली में सत्संग की सेवा करते थे। उन्होंने माता को बताया कि श्री दर्शन का प्रोग्राम बनने पर हम यहाँ आएंगे, तुम हित सिद्ध से सेवा करती रहना। वह आश्रम एक गली के मकानों के बीच था। बाहर अधिकतर उजाड़ था तथा गली में कोई भी उस आश्रम में इतना आता जाता ना था। माता ने तो एक ही रट लगानी आरंभ कर दी, मेरे घर राम आएंगे, बिल्ली के भाग जगाएंगे। ऐसा बोलते हुए वह नाम की धुन में खो जाती। उसकी सुरती पूर्ण तौर से श्री चरणों से जुड़ गई। 15 दिन के पश्चात महात्मा जी को प्रोग्राम विदित हुआ कि साय समय आश्रम में श्री दर्शन होंगे। महात्मा जी ने शीघ्र ही सारा प्रबंध करवाया। साथ में 2-4 भगत भक्तानियों को ले गए। श्री कार के साथ एक बस गुरुमुखों की थी। उस समय फोन की सुविधा नहीं थी। अचानक ही साय समय प्रोग्राम बदल गया। आश्रम पर संदेश भिजवाया गया कि श्री दर्शन कल प्रातः होंगे। तैयार की गई भोजन सामग्री को लेकर परमधाम आश्रम पर पहुंच जाओ। महात्मा जी ने शीघ्र ही भगत भक्तानियों को साथ लिया। ऑटो रिक्शा द्वारा परमधाम जाने लगे
तो माता से कहने लगे, माता हम सब जा रहे हैं, तुम्हें सुबह श्री दर्शन होंगे, पीछे से सावधान रहना, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना नहीं। संध्या हो चुकी है, सेवा का सारा सामान आश्रम में ही है। माता ने विनय की, महात्मा जी आश्रम में मुझे ही रहना है और श्री दर्शन भी मुझे बाद में होंगे। हे भगवान, ये कैसी लीला है। महात्मा जी वहाँ से परमधाम आश्रम में पहुँच गए। माता ने दरवाजा बंद कर लिया। मंदिर में बैठकर भगवान को प्रेम भाव के अश्रुओं से नहलाने लगी। मेहरबान भगवान, सुना तो बहुत था परंतु देखा नहीं, हृदय की पुकार को सुनते हुए। मेरे भाग्य में क्या दर्शन नहीं थे, ऐसा कह उसने प्रेम विभोर होकर धुन लगा दी। मेरे घर राम आ रहे हैं, अभी अभी दर्शन दिखा रहे हैं। साय समय कुछ अंधेरा हो रहा था। श्री कार ग्वालियर में पहुंची। आपने फरमाया, बलराम महात्मा योग सत्यानंद जी, बस में महात्मा दर्शन अलखानंद जी को कह दो कि आश्रम पर जाकर महात्मा शबद संतोषानंद जी से कह दे कि श्री सतगुरु देव जी महाराज आपके आश्रम पर पहुंच गए हैं, शीघ्र वापस आ जाओ। भगत जी संदेश देकर वापस लौटे तो आपने फरमाया, बलराम यही कहीं पास में आश्रम है, तुम यही कार रोककर बीच में बैठे रहो, हम परम योगानंद जी के साथ जाकर आश्रम ढूंढ लेंगे। तथा ये भी फरमाया कि माता ने हमें ऐसा बेचैन किया है कि ग्वालियर तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। गली के अंत तक श्री चरणों से चलते हुए महात्मा जी के साथ आप आश्रम के द्वार पर पहुंचे। आपने दरवाजा खटखटाया और कहा, माता दरवाजा खोलो। पुनः महात्मा जी ने 3-4 बार द्वार खटखटाया, परंतु माता अपनी धुन में अंदर गाए जा रही थी। पड़ोसिन ने अपने घर से बाहर झांका, छत पर चढ़कर आश्रम की छत से आवाज लगाई, माता जल्दी से बाहर आओ, द्वार पर देखो कौन है। आप बाहर से फरमा रहे थे, माता बुला भी रही है और फिर दरवाजा तो खोल। माता दरवाजे पर आकर अंदर से पूछने लगी, आप कौन है जो इस समय आए हैं? मैं भी पक्की हूँ, द्वार नहीं खोलूंगी। मुझे महात्मा जी ने दरवाजा खोलने के लिए मना किया है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलेगा। महात्मा जी ने कहा, दरवाजा खोल। श्री गुरु महाराज जी स्वयं खड़े हैं। आपने भी फरमाया, गुरु महाराज जी तेरे पास आए हैं। इतने में उस पड़ोसन ने ये सुनते ही सीढ़ियां उतरकर अंदर से दरवाजा खोल दिया। माता ने सामने देखा तो प्रेम विभोर बावली होकर श्री चरणों में गिर पड़ी। आप आ गए, मुझे समझ न आई प्रभु, आपको कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं? आपने फरमाया, माता सीधा मंदिर में ले चल। श्री मंदिर में जाकर महात्मा जी के साथ रुई जोत एवं घी ढूंढा, स्वयं आरती की थाली बनाई, श्री परमहंस महान विभूतियों को मंदिर में विराजमान किया। आपने स्वयं श्री आरती आरंभ की। महात्मा परम योगानंद जी तथा माता इस लीला को देखकर हैरान व आनंदित हो रहे थे। विनती समाप्त होने वाली थी कि महात्मा शबद संतोषानंद जी, भगत भक्तानिया एवं बलराम भगत जी अंदर आ गए। सबने दंडवत प्रणाम करके श्री आरती पूजा के कार्यक्रम को पूरा किया। महात्मा शबद संतोषानंद जी ने विनय की कि प्रभु आपकी दिव्य लीला हम नहीं जान सकते, क्षमा करें, आपका स्वागत भी न कर सके। आपने फरमाया, महात्मा जी कोई तो प्रेम अश्रुओं से केवल चरण धोता है, माता ने तो हमें पूरा नहला ही दिया, परंतु यहाँ आए तो दरवाजा ही न खोले। द्वापर में बिल्ली ने कितने वर्ष तपस्या की थी, अब कलयुग है, अंतर हृदय की पुकार शीघ्र ही पूरी होती है। अब ना जाने हमें कितनी शबरी यूं पुकारेंगी, उनके प्रेम में बंध कर वहाँ जाना ही पड़ेगा। सबके सामने माता उठी और रसगुल्ले के कटोरे को उठाकर अपने हाथों से भोग लगवाने लगी। गा गा कर कहने लगी, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। महात्मा जी उसे रोकने लगे तो श्री प्रभु जी ने उन्हें मना कर दिया। फरमाने लगे, इसे भोग लगवाने दो, प्रेमियों की अनोखी है प्रेम लीला। कुछ वर्षों बाद माता ने साधु बनकर आश्रम पर शरीर त्याग दिया। उस समय की लीला भी बहुत अनोखी है। पास में खड़े सभी गुरुमुख ये देखकर हैरान हो रहे थे कि अंतिम समय में रसगुल्ले माता के हाथ में कहां से आ गए। माता ने पुनः गाते हुए कहा,
आ गए मेरे राम, भोग लगाओ मेरे राम। श्री दर्शन देकर श्री गुरु महाराज जी ने मुझे निहाल कर दिया। बस यही कहते हुए मैं श्री चरणों में समा गई। परम धाम में महात्मा जी तथा कुछ प्रेमी गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, अंतर्यामी प्रभु, हम भूलनहार हैं, हर समय भूल जाते हैं। आपने हमें कई बार भारी मुसीबतों से बचाया है। आपकी रहमत का पार नहीं पाया जा सकता। हम पर ऐसी कृपा सदा बनाए रखना। आपने फरमाया कि तुम सदा नाम में लिव लगाए रखना, प्रभु की याद को दिल में बसाए रखना। हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।